गुड मॉर्निंग। हेलो निधि। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? अभी तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास, बताओ। पता नहीं, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, आपका डाउनलोड नहीं हुआ क्या सॉफ्टवेयर? निधि मैम निधि मेरे तो क्या है, अभी डाउनलोड किए नहीं। करो, डाउनलोड करके देखो। और डाउनलोड मतलब ना, देखना सारी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। हो सकता है अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो जिप की फाइल बनेगी आपकी। ठीक है? हेलो, जिप ठीक की है मैम। फाइल बनेगी। ठीक है? तो जिप की हाँ यस फाइल, मैम यस। हाँ, जिप की फाइल खोल के और जो भी आपकी उसमें जो जो भी फाइल्स होंगी उनको कॉपी करके और सी ड्राइव में सेव कर देना। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक यस है, मैम। और सी ड्राइव में सेव करने के बाद सेटअप पे क्लिक करना। ठीक है? जिप की फाइल को सीधा ही अगर करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो उसमें। ठीक है? यश। ठीक है मैम। ओके। तो बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? एक बार ग्रुप पे मैसेज डालना है तो बेटा। निधि, एक सेकंड में खुद ही डालती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे, देखा था बेटा? निधि, हाँ यस मैम। मैम नहीं किए थे, कल से मेरे बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था इसलिए। अच्छा, वायरल हो रखा है क्या? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। यश, यश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। निधि, आपकी आवाज हाँ कट जी रही मैम। है। नहीं, निधि बोल रही थी अभी, ये इसका वो चला गया। और बाकी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे बेटा? ये बस 3 बच्चे आए हो आज। नहीं तो 2 बजे क्लास लेनी पड़ेगी, बताओ। 2 बजे, या तो 2 बजे क्लास शेड्यूल कर देती हूँ मैं। एक बार आप तो ग्रुप पे मैसेज डालो, मैंने तो डाल दिया, एक बार आप देखो वो करके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अब जितने बच्चे आ गए हैं। ठीक है? हो नहीं रहा ज्वाइन, तो लिंक तो आ ही नहीं रहा।
चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो फिर ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे कि टाइप ऑफ सिस्टम में हमने कौन कौन से देख लिए। एक सेकेंड। ठीक है, कॉजल और एंटी कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल सिस्टम्स हमने देखे थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। थर्ड वन हम थर्ड पे थे, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम था। तो अब इसको हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत देखा था कि कैसे हम डिफाइन करते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम को और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। नेक्स्ट है कि सिस्टम को कैसे हम प्रूफ करेंगे, कि अगर कोई भी सिस्टम आपका गिवन है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि दीज सिस्टम्स आर टाइम वेरिएंट सिस्टम एंड दीज सिस्टम्स आर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है सिंपल सा है। एक सेकेंड। दिस इज द टाइम वेरिएंट सिस्टम। डिफाइन हमने किया था कि हम सिस्टम को क्या करेंगे, कहाँ पे पुट अप करेंगे। सबसे पहले सिस्टम जो है आपका किसमें जाएगा, दो आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आउटपुट आपका क्या होता है कि हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट को सिस्टम में दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को हम सिस्टम में फीड कर रहे हैं। ब्लैक के साथ ब्लैक कैसे आ गया, एक सेकेंड बेटा, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो सिस्टम में चाहे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो चाहे कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम हो, इनपुट हम कहाँ फेड करेंगे, सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में हमने इनपुट दिया तो हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। ठीक है, आउटपुट जब सिस्टम का आ गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट सिस्टम का जब हमने आउटपुट फाइंड आउट कर लिया तब हम उसको क्या करेंगे, डिले करेंगे। और डिले करने के बाद जो है हम आउटपुट लेंगे। इसे हमने डिफाइन किया था डिलेड आउटपुट से। और सेकेंड वन केस हमने लिया था कि सबसे पहले सिस्टम को क्या करेंगे, जो भी इनपुट है, सिस्टम का जो भी इनपुट है उसको हम क्या करेंगे, डिले करेंगे। और डिले करने के बाद हम सिस्टम में क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आया था, दिस इज द आउटपुट एट डिले इनपुट। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, डिलेड आउटपुट और डिलेड इनपुट दोनों इक्वल होंगे तो सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अदरवाइज सिस्टम आपका क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड मैं एग्जांपल ले रही हूँ। बोर्ड, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल हम ले रहे हैं सिंपल सा, xn इज इक्वल टू, दो एग्जांपल ले रही हूँ, आपको डिफाइन हो जाएगा। xn इज इक्वल टू आउटपुट yn इज इक्वल टू x स्क्वायर n। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने इनपुट लिया xn और इस इनपुट को हमने कहा दिया, सिस्टम में फीड कर दिया। तो आउटपुट हमारी क्या आ गई, जो yn आ गई। और yn आपका क्या है, एक्स स्क्वायर एन हमने यहाँ गेटिंग कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। डिले किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय के यूनिट डिले कर रहे हैं। तो किसको डिले करेंगे, टाइम इंडेक्स को डिले करेंगे। डिले करने का मीनिंग क्या हो गया कि वी हैव डिलेड द टाइम इंडेक्स। ठीक है, तो टाइम इंडेक्स को के यूनिट हमने डिले कर दिया, तो ये क्या हो गया, y ऑफ n माइनस के। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, n माइनस के, क्योंकि हमने टाइम को क्या किया, डिले कर दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, केस वन। केस टू में आपका क्या होगा, केस टू में क्या होगा कि हमने इनपुट लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको क्या किया, डिले कर दिया, डिले कर दिया बाय द के यूनिट। ठीक है, अब हम इसको डिले करेंगे तो जो भी आउटपुट आया, डिले करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस के, इनपुट आपका क्या हो गया, डिले हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिस्टम में फीड करेंगे। हमने सिस्टम में फीड कर दिया, तो सिस्टम में फीड कर दिया तो आउटपुट क्या आ गई, वाई एन कॉमा के से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर
n माइनस के। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों आउटपुट इक्वल है, n माइनस के इज इक्वल टू y ऑफ n कॉमा के। दोनों आउटपुट क्या है आपके, दोनों आउटपुट आपके क्या है, इक्वल है। अगर दोनों आउटपुट इक्वल है तो सिस्टम आपका क्या हो गया, सिस्टम आपका क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अनीश, नहीं मैम। ठीक है। अब टाइम वेरिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, टाइम वेरिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम सिस्टम हम ले रहे हैं, एक सिस्टम ले रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसका, एक सेकेंड, ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ मैं। सिस्टम हमने लिया, इक्वेशन हमने लिया yn इज इक्वल टू n x स्क्वायर n, ठीक है। हमने अब ये सिस्टम ले लिया कि हमारी जो सिस्टम की आउटपुट है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, इससे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब इससे रिप्रेजेंट हो रही है तो दिस इज yn इज इक्वल टू n x स्क्वायर n। तो सबसे पहले हम इसको सिस्टम में फेड करेंगे, तो सिस्टम में फेड करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ गया, n x स्क्वायर n। अब ये n क्या है, आपका टाइम इंडेक्स है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको डिले करेंगे, इस आउटपुट को डिले करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, जहां जहां टाइम रिलेटेड टर्म है वो टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, ठीक है। हमने किसको डिले किया, टाइम को डिले किया, तो n की किससे रिप्लेस हो गया, n माइनस के से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया, एक्स स्क्वायर n माइनस के से रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, हमने क्या किया, xn लिया, है ना। अब xn को हमने क्या किया, डिले कर दिया, तो xn को डिले करेंगे तो x ऑफ n माइनस के हो गया, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, सिस्टम में फेड कर रहे हैं। सिस्टम में हमने फेड किया तो सिस्टम की आउटपुट क्या आ रही है, n x स्क्वायर n माइनस के। ये सिस्टम की आउटपुट आ गई, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया क्या किया मैंने। पहले यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट लिया, इनपुट हमारा क्या है, yn इज इक्वल टू सॉरी yn आउटपुट है, दिस इज n x स्क्वायर n। अब इसमें इनपुट क्या है, xn इनपुट है आपका। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इनपुट हमारा क्या है, xn। xn की क्या हो गई है, प्रोसेसिंग हो गई है सिस्टम के थ्रू, तो हमारे पास ये आउटपुट आया। तो इनपुट तो xn है, xn हमने लिया, xn को हमने डिले किया तो x ऑफ n माइनस के हो गया। और इस x ऑफ n माइनस के को हमने कहाँ अप्लाई किया, सिस्टम के इनपुट में अप्लाई किया। तो सिस्टम के इनपुट में अप्लाई किया तो सिस्टम की आउटपुट क्या आ रही है, n x स्क्वायर n। अब इस इनपुट हमारा क्या है, x स्क्वायर n माइनस x, तो दिस इज n x स्क्वायर n माइनस के। तो ये दोनों आउटपुट इक्वल है, n माइनस के इज इक्वल टू y ऑफ n कॉमा के। ये दोनों इक्वल है, आउटपुट इक्वल हुए। एक का तो आपका आ रहा है n माइनस के x स्क्वायर n माइनस के, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन आउटपुट को डिले कर रहे हैं, सिस्टम के आउटपुट को डिले कर रहे हैं। तो जहां जहां n होगा, n टर्म होगा, वहां वहां वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, n माइनस के से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इनपुट को डिले करेंगे तो जहां इनपुट है बस वहीं डिले होगा, रेस्ट ऑफ टर्म डिले नहीं होगा, कहीं पे भी n आ जाए वो डिले नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सिस्टम आपका क्या हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, कि ये सिस्टम आपका क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसकी आउटपुट क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। कोई प्रॉब्लम भी है इसमें? नहीं मैम। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता तो n की जगह t पुट कर देंगे और t से क्या करेंगे, सबको चेंज कर देंगे, t से रिप्लेस कर देंगे। n को किससे रिप्लेस कर देंगे, t से रिप्लेस करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड, ठीक है, शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन ना, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल किसका है, मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है ये पीपीटी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल किसका है, सीटीएस का एग्जांपल है, बीटीएस का मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस में आपका सीटीएस का भी क्या होता है,
प्रोसेस होता है कि हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है या टाइम वेरिएंट सिस्टम है, हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं जो आपने क्या करने हैं, प्रूव करने हैं इसमें। ये एग्जांपल्स आपकी क्या है, इसमें आप लीनियरिटी भी प्रूव कर सकते हो, टाइम इनवेरिएंट भी प्रूव कर सकते हो, और आप कॉजल नॉन कॉजल भी प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आपका गिवन सिस्टम है वो आपका लीनियर सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, कॉजल सिस्टम है, क्या है। ठीक है, कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, yn इज इक्वल टू क्या है आपका, a xn प्लस b। कॉजल सिस्टम क्या कहता है कि अगर प्रेजेंट इनपुट है ना, हम आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रेजेंट इनपुट भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, सो दिस सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, है ना। ये भी आपका क्या होगा, दिस इज ऑल्सो कॉजल सिस्टम। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, कॉजल सिस्टम होगा, है ना। एंड एक्सन, एन की वैल्यू अगर 0 है तो सिस्टम क्या हो गया, 0, एक फाइनाइट आउटपुट आ रही है, हमेशा ही 0 होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन है। अगर इस सिस्टम को लीनियरिटी चेक करें तो ये सिस्टम लीनियर होगा या नॉन लीनियर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये पीपीटी जो मैंने शेयर करी है इसमें एग्जांपल्स मैंने आपको वैसे भी दिया था करने के लिए कि गिवन सिस्टम आर लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, या फिर आपका क्या है। इसके साथ हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं, स्टेबिलिटी हम आगे चेक करेंगे। ये और भी एग्जांपल्स है, yt इज इक्वल टू एक्स कॉस टी। एक और चीज का ध्यान रखना, अगर x के इनसाइड में अगर टाइम इंडेक्स है, जैसे अगर मैंने लिखा yn या xn, yn इज इक्वल टू एक्स कॉस टी, है ना, मैंने ऐसे लिखा तो x के इनसाइड है, तो ये सिस्टम कभी भी क्या होगा, हमेशा ही ये सिस्टम क्या होगा आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, क्योंकि इनपुट को हमें डिले करना है। लेकिन अगर इसके साथ मान लो cos n हो गया, अगर इसके साथ मान लो मल्टीप्लीकेशन है x ऑफ cos n, अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है, n से मल्टीप्लाई है, इनपुट आपका क्या है, दिस वन इनपुट है, तो ये सिस्टम कभी भी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। अगर n टाइम इंडेक्स से कोई भी सिग्नल, इनपुट सिग्नल को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम हमारा क्या होगा, हमेशा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, सॉरी टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा अगर n से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका इनसाइड है तो फिर वो जो है डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि क्या कंडीशन हम फाइंड आउट करें, कि वो सिस्टम लीनियर होगा या नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको चेक करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, आप ये एग्जांपल्स मैंने डाल रखे हैं, पीपीटी में ही डाल रखे हैं, तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व आउट करके देखना कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, पहले इससे पहले दूसरा ले लेते हैं, चलो यही बता देती हूँ फिर आगे बताती हूँ। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, सेट थ्योरी और ये सारी चीजें होती है, मैपिंग करते हैं हम, इनपुट और आउटपुट की क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है कि अगर 1-to-1 मैपिंग होती है, ठीक है, कि अगर एक इनपुट हमने दिया और उसके लिए बस सिंगल एक आउटपुट आपके पास है, ठीक है, तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। ठीक है, हम इंस्टेंट चेंज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक इनपुट का एक ही आउटपुट क्या आ रहा है, एवरी इंस्टेंट पे आ रहा है, तो वो सिस्टम आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। अगर 1-to-1 मैपिंग फॉलो नहीं हो रहा है, मेनी टू वन मैपिंग फॉलो हो रहा है, कि मतलब हमने इनपुट तो एक दी लेकिन आउटपुट हमारे पास मोर देन 1 आ रही है ना, तो वो सिस्टम आपका क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1-to-1 मैपिंग क्या है, 1-to-1 मैपिंग क्या है कि हमने एक सेट लिया, xt का एक सेट लिया और एक सेट हमने yt का लिया। ठीक है, दीज आर द आउटपुट एंड दीज आर द इनपुट। अब इनपुट 1-2-3 से हमने डिफाइन किया, आउटपुट abc है। अब इसमें क्या है, 1 के लिए एक फिक्स आउटपुट है, 2 के लिए भी क्या है, एक फिक्स आउटपुट है, 3 के लिए भी क्या है, एक फिक्स आउटपुट है, मतलब हर एक के लिए क्या है, एक इंडिविजुअल आउटपुट है। एवरी इंस्टेंट पे 1 का बस एक ही आउटपुट है, 2 का क्या है, बस 1 ही आउटपुट है।
ठीक है, दिस इज 1-to-1 मैपिंग। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग। तो अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो वो सिस्टम हमेशा आपका क्या होगा, इनवर्टिबल सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है 1-to-1 मैपिंग में? अनीश, प्रभा, निधि, रंजन, हेलो। नो मैम। यस मैम। प्रॉब्लम है इसमें, बताओ 1-to-1 मैपिंग में? मैम हमें तो दोबारा बताना। आवाज ही नहीं आ रही, तक कट कट के आवाज आ रहा है नेटवर्क की वजह से। दोबारा बताना। आपको आ रहा होगा बेटा, मेरे पास भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, सबको कट के आ रही है मेरी यस आवाज। मैम, यस, बस मेरे में प्रॉब्लम नो है, मेरे मैम। फोन में। ठीक है, तो 1-to-1 मैपिंग हो रही है। 1-to-1 मैपिंग में कोई प्रॉब्लम है? रंजन, यश, राजीव? यस मैम, दोबारा बताना मैम। ठीक है पापा, 1-to-1 मैपिंग क्या है कि हमारे पास एक सेट ऑफ इनपुट है। ओके, वन सेट ऑफ यस इनपुट है मैम। और वन यस सेट मैम। ऑफ आउटपुट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वन सेट ऑफ इनपुट है और वन सेट ऑफ आउटपुट है। ठीक है, तो एक इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, ओनली वन आउटपुट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हमने अगर एक इनपुट दी, मान लो हमने एक सिस्टम लिया, एक्सन लिया। ठीक है, वाई एन इज इक्वल टू क्या है, एक्सन, है ना, या वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी है। ठीक है, तो हमने अगर वाई टी के लिए अगर हमने एक्स टी 1 दिया तो वाई टी की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी हमेशा, है ना। अगर एक्स टी की वैल्यू 2 है तो वाई टी की वैल्यू 2 आएगी, है ना, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो हमने वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी लिखा, तो अब इसमें क्या होगा, दो कंडीशन आएंगी कि अगर एक्स टी की वैल्यू हम -2 पुट करें तो भी ये क्या आएगा, 4 आएगा, और एक्स टी की वैल्यू अगर +2 पुट करें तो भी आउटपुट आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा। मतलब इनपुट हम क्या, हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट इनपुट है, लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, सिंगल आउटपुट आ रही है। तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन मैपिंग हो गई, कि इनपुट तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन उसकी आउटपुट क्या है, एक ही आउटपुट आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर एक इनपुट की एक ही आउटपुट आएगी, जस्ट लाइक दिस वन, कि हमने एक्सन 0 दिया, आउटपुट 2 आ रही है, एक्सन 1 दिया, आउटपुट 3 आ रही है, एक्सन -1 दिया, आउटपुट 1 आ रही है। तो अब इसमें रिपीट हो रही है आउटपुट, मतलब एक से ज्यादा बार आ रही है, किसी भी इनपुट की आउटपुट एक से नो ज्यादा मैम। बार आ रही है, नहीं आ रही है। तो दिस इज नो। 1-to-1 मैपिंग, कि हमने एक इनपुट दिया, आउटपुट भी हमारे पास क्या आ रही है, एक आ रही है। लेकिन अगर हम इनपुट, अब यहाँ पे 2 डिफरेंट इनपुट हमने अप्लाई करी, है ना। इसी तरह अगर मान लो मैंने यहाँ पे -3 और 3 डाला तो क्या आएगा, 9 और 9, यही आएगा आपका। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा आपका, कि जो मेनी टू वन मैपिंग हो जाएगा, कि इनपुट आपका क्या है, मोर देन 1 है लेकिन आउटपुट एक ही आ रही है उसकी। ठीक है, इट इज मेनी टू वन मैपिंग। और 1-to-1 मैपिंग, कि एक इनपुट दे रहे हैं एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट दे रहे हैं एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इनपुट तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, एक सिंगल आउटपुट आ रही है। दिस इज मेनी टू वन एंड दिस इज 1-to-1 मैपिंग। अब ठीक है यस मैम। रंजन, ठीक है। तो यस मैम। अगर 1-to-1 मैपिंग होगी, ठीक है, तो सिस्टम आपका क्या होगा, इनवर्टिबल सिस्टम होगा। अगर मेनी टू वन मैपिंग होगी तो सिस्टम आपका क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। जैसे एग्जांपल हो गया आपका, अब ये देखो एग्जांपल में जैसे मैंने x² लिखा तो ये मेनी टू वन मैपिंग, तो सिस्टम आपका क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हो गया। और अगर मैंने लिखा xt+2 या सिंपल yt हमने लिखा xt 4xt लिखा, है ना, तो भी ये सिस्टम आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और सिस्टम आता है जिसको कि हम कहते हैं सिंपली इनवर्स। दो चीजें आएंगी, एक तो इनवर्स सिस्टम आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा, कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। कंपोजिट सिस्टम क्या होता है कि हमने इनपुट डाला इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है, इसकी जो आउटपुट आई,
इसको हमने क्या किया, इनवर्स सिस्टम में डाल दिया। इनवर्स सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि अगर हम मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है इनवर्स, है ना, हमने xt एज अ इनपुट डाला, तो आउटपुट yt क्या आएगी आपकी 1/x। जस्ट इसको क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, 1/x आपकी xt क्या आएगी, आउटपुट आएगी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट, जो आपकी इनपुट को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है ना। जैसे नॉट गेट हो गया, है ना, नॉट गेट पढ़ा है ना सबने। नॉट गेट ये क्या करता है, Yes, नॉट ma'am. गेट में हाँ 1 अगर हम इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 0। अगर हम 0 Zero. इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1 आउटपुट आता है। तो दिस इज द इनवर्स सिस्टम, जो आपकी इनपुट को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट सिस्टम किसके थ्रू बनता है, इन्वर्टिबल सिस्टम। और इनवर्स सिस्टम को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो सिस्टम आपका फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, टर्म है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब आप लोगों ने लैप्लास या फूरियर पढ़ा होगा, h(s) पढ़ा होगा, सिस्टम फंक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा है सबने। नहीं मैम। अच्छा चलो मैं बता दूंगी आगे, अभी डिफाइन कर देती हूँ मैं। सिस्टम फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, सिंपल, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर इनका रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो ये किसी भी सिस्टम का क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, दोनों का रिलेशन बताता है। इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपोजिट सिस्टम है, यहाँ पे हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या लिया, HIS। ठीक है, और ये इनवर्स सिस्टम है, तो इनवर्स सिस्टम H2S है ना, इसको हमने डिफाइन किया। तो कंपोजिट सिस्टम क्या हो गया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कैस्केडिंग, ये कैस्केडिंग फॉर्म है, दिस इज द कैस्केडिंग फॉर्म। तो कंपोजिट सिस्टम क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू HIS मल्टीप्लाई बाई H2S, है ना। और H2S क्या कर रहा है, सिस्टम को इन्वर्ट कर रहा है आपको, जो सिस्टम को इन्वर्ट कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम में कंपोजिट सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो इनपुट दे रहे हैं वही हमारी क्या आनी चाहिए, आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो H2S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/HIS। ठीक है, क्योंकि H of S 1 होगा, क्योंकि दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो आउटपुट भी आपकी xt है, इनपुट भी आपकी क्या है, xt है। तो h of s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ट्रांसफर फंक्शन आपका पूरी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनवर्स सिस्टम के लिए फाइंड आउट करें कि इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो दिस इज 1/HIS। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है, और इन दोनों के थ्रू जो हम सिस्टम फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम की आपने पढ़ा होगा, इस सिस्टम को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। सिस्टम आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा, है ना, आपकी सिस्टम स्टेबल कब होगी, सिस्टम स्टेबल तब होगा जब हम जो सिस्टम है उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। कि अगर हम कोई भी बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स इनपुट अगर हम सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम की आउटपुट भी क्या आनी चाहिए, बाउंडेड आनी चाहिए। मतलब अगर हम फिनाइट वैल्यू ऑफ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपका क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए सिस्टम की। दिस इज कॉल्ड BIBO, कि हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, BIBO क्राइटेरिया यूज करते हैं। BIBO क्राइटेरिया आपका बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा अगर फॉर अ स्टेबल सिस्टम आउटपुट शुड बी बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट एट ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, कि सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल तभी होगा जब हम बाउंडेड इनपुट देंगे और सिस्टम का हर एक टाइम आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल सिस्टम। अगर ये BIBO क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगी तो आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा yn इज इक्वल टू n, है ना,
तो ये क्या है आपका yn इज इक्वल टू n, एंड दिस इज सिंपल रैंप सिग्नल है ना, दिस इज सिंपली रैंप सिग्नल yn इज इक्वल टू n। तो अगर इसमें n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो yn क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, यस नहीं मैम। होगा, स्टेबल सिस्टम होगा ये, कैसे होगा स्टेबल सिस्टम, अगर हम इन्फिनिटी n को इंफिनिटी पुट ऑफ करते हैं, n टेंस टू इंफिनिटी, देन आउटपुट इज आल्सो टेंस टू इंफिनिटी, है ना, क्योंकि yn की वैल्यू आपकी क्या है, n है ना। तो n फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू का मतलब हो गया कि विद इन 0 टू इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए, है ना, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, ना तो माइनस इंफिनिटी होनी चाहिए ना ही प्लस इंफिनिटी होनी चाहिए, ये तो फिर इंफिनाइट हो गया, है ना। आउटपुट आपका क्या होगा, गोस टू इंफिनाइट, आप फाइंड आउट कर सकते हो आउटपुट, नहीं कर सकते। तो सिस्टम आपका बाउंडेड कब हो गया, जब आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट का मीनिंग हो गया कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में वैल्यू क्या करनी चाहिए, लाइज करनी चाहिए, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइज करनी चाहिए, तभी सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंने देखा डीसी सिग्नल, है ना, जो डीसी सिग्नल्स होती हैं, दीज आर द स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि हमने xn इज इक्वल टू हमने 5 वोल्ट दे दिया, है ना, तो 5 वोल्ट क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना, 5 वोल्ट वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब वो 5 वोल्ट फिक्स हो गया, आप चाहे इनपुट 0 1 2 n को कितना भी माइनस इंफिनिटी पुट करो, प्लस इंफिनिटी पुट करो, 2 3 4 5 पुट करो, पर आउटपुट आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा हर एक कंडीशन में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरी ही नहीं करेगा, है ना, फिक्स आउटपुट आ रही है। इसी तरह साइन टी, अगर इसकी वैल्यू लिमिट है, -1 से 1 के बीच में लिमिटेड है ना, साइन टी की वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल सिस्टम। कॉस टी भी हो गया, यूटी भी क्या है, 0 और 1, है ना, यूटी की वैल्यू क्या होती है, या इसकी रेंज क्या होती है, n टेंस टू इंफिनिटी पर जब हम लिखते हैं तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, 1। दीज आर द बाउंडेड सिग्नल्स, एंड दीज आर द बाउंडेड सिग्नल्स, सो दीज आर द स्टेबल सिग्नल्स, ठीक है। ut is stable, cos t is stable, sin and sin t is stable system, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अनस्टेबल सिस्टम का एग्जांपल ले रहे, देखो जैसे मैंने लिखा t इंटू एक्स टी, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर डाले, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, t x t सिस्टम के अंदर आ गया, और ये t x t क्या है, दिस इज द RT, सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे करते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा, इसके लिए एक और क्राइटेरिया है, ठीक है। स्टेबिलिटी कंडीशन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए दो है, अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो हम क्या यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ एच टी डी टी इज लेस देन इंफिनिटी। लेस देन इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट अगर हम किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट करें, है ना, विद इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। अगर डीटीएस सिस्टम है तो समेशन हम कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी, वो क्या आनी चाहिए आपकी, लेस देन इंफिनिटी आनी चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो तभी सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ये अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक HN और एक आपकी HT। अगर CTS हम यूज कर रहे हैं तो HT, और DTS यूज कर रहे हैं तो HN, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे HN क्या है, HN बेसिकली हम कहते हैं इसको, जो आपका HN आता है, HN इज कॉल्ड, जैसे अगर हम इसको नॉर्मली डिफाइन करें, जैसे मैंने अभी बताया था H ऑफ S, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। H ऑफ S हो गया, H ऑफ Z लिख सकते हैं, H ऑफ ओमेगा, है ना, दीज ऑल आर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे H ऑफ N बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। डिफिनेशन तो समझ में आ गई ना कि स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे,
हेलो, यस मैम। ठीक है, कि अगर BIBO कंडीशन फॉलो होगा तो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, और अगर BIBO कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम। अब हम कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स होता क्या है, ठीक है, यहीं से आपका क्या आएगा, ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ठीक है, यहीं पे आपका क्या आएगा, ट्रांसफर फंक्शन भी हम यहीं से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इनपुट, किसी भी सिस्टम में अगर हम इनपुट जो है वो इम्पल्स सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर इनपुट आपका इम्पल्स सिग्नल अप्लाई हो रहा है तो वो सिस्टम का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका क्या आएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा, इम्पल्स आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। सिस्टम का आपका आउटपुट क्या कहलाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। एक सेकेंड है ना, तो बोर्ड शेयर करती हूँ, इसमें ना एक वो बना देता हूँ, मीटिंग आईडी ISC नहीं, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, दिस इज सिस्टम, ठीक है, हमने इनपुट दिया XN, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, YN, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसको हम HN कब कहते हैं, जब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डेल एन से डिफाइन करते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एन। डेल एन आपका क्या है, इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, सिग्नल। तो अगर हम इनपुट क्या करते हैं, डेल एन अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है YN, है ना, इनपुट डेल एन आपका क्या होता है, डेल एन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल एन को कैसे डिफाइन करते हैं, रंजन, यश, अनीश, हाउ वी कैन डिफाइन डेल एन, नहीं 10 अब बताओगे, सारे गुम हो गए क्या यहाँ से, निधि, प्रभा, रंजन, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या अब तक, यस मैम, आ रही है। हाँ, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे डिफाइन करते हैं, अब आगे बताइए, इम्पल्स रिस्पॉन्स बताओगे तभी तो आगे करेंगे हम। डेल एन को कैसे डिफाइन करते हैं, बताया था ना मैंने, इम्पल्स सिग्नल्स, एलिमेंट्री मैम सिग्नल्स। माय बोलो, डेल एन इज इक्वल टू माइनस माइनस तो होता ही नहीं है इसमें, del n is equal to 1 for n is equal to 0 and 0 otherwise, ठीक है। अगर ये याद नहीं रखोगे कैसे होएगा, UN, del n और RN, ये तीन चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। रिलेशन भी बताया था मैंने मैम इनके बीच में। अदरवाइज या फिर हाँ 0 के बराबर नहीं होता, यस ये क्या होता है, यहीं पे तो सिग्नल आती है 1, इधर भी 0 है, मैम वो इधर भी 0 फॉर्मूला है, बोल रही थी। बताया नहीं है, आप लोगों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है। नहीं मैम, वो एक इसका एक फॉर्मूला भी है ना वो, तो वही मेरे को लगा वही आप पूछ रहे नहीं, हैं। फार्मूला तो अलग है इसका, फार्मूला तो अलग है इसका, फार्मूला तो उसमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है ना, वो तो प्रॉपर्टीज का फार्मूला है ना, है ना, यस मैम। तो वो तो प्रॉपर्टीज के लिए होता है, प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है, तो उसको तो हमें यूज ही नहीं करना। चलो ये ना हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट बचा है, तो बीच में ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की सिस्टम को पहले, उससे पहले हमें ये इम्पल्स रिस्पॉन्स जानना है, यहीं से आपका ट्रांसफर फंक्शन भी डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से हम दोनों ही डिफाइन करके फिर हम इसको आगे करेंगे, ओके, फिर कल मिलते हैं।